नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर पर नजर डालते हैं। देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन महिला अपराध से संबंधित घटनाएं घटित हो रही हैं और ऐसी घटनाएं जो इंसान को झकझोर कर रख देती हैं। रीवा जिले के अतरैला थाना क्षेत्र अंतर्गत परिहारनपुरवा गांव से एक युवती के अपहरण की शिकायत को लेकर परिजन परेशान हो रहे हैं और अफसरनुमा अधिकारियों से युवती को ढूंढ निकालने में और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर कई मिन्नतें कर चुके हैं। परिजनों का आरोप है कि लगातार अतरैला थाना और संबंधित अधिकारियों के चक्कर परिजनों के द्वारा काटे जा रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि अभी तक पुलिस युवती को ढूंढ निकालने में असफल रही है, तो वहीं आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। पिछले 29 अक्टूबर से लापता हुई युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मामले की शिकायत को लेकर आज परिजन रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे और रीवा एसपी से शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। परिजनों के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने युवती को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है और युवती की हत्या भी की जा सकती है। परिजनों के द्वारा जिस व्यक्ति पर शंका जताई जा रही है उसका नाम अभी बताया गया है। इसका मोबाइल नंबर भूपेंद्र वर्मा पिता नवल किशोर निवासी न्यू राजगवा बस्ती कारमोड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान के नाम से रजिस्टर्ड है और अभी लड़की और आरोपी दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हमारा ग्राम पंचायत अतरैला, ग्राम पंचायत परिहारनपुरवा थाना अतरैला है। हमारे ग्राम पंचायत से ही वो निकली थी, अपने घर से निकली और अतरैला पहुंची। उसके बाद उसने भी फ़ोन भी किया था कि मैं बस पकड़ ली हूं। फिर उसके बाद से उसका 9 बजे के बाद से फ़ोन लगाना शुरू किया मैं, तो कभी भी उसका फ़ोन नहीं लगा और लगातार स्विच ऑफ बताते गया। क्या लग रहा है आप लोगों को, अपहरण या? हमें पूरी तरह से ये संदेह है कि अपहरण किया गया है और बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे। इतनी बड़ी साजिश है कि अगर खुलासा होगा तो बहुत सारे केस इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। किसी के ऊपर आपको शक है? अब हम शक के तौर पर तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। हमारी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी जो इतना बड़ा वारदात करे, लेकिन ये है कि हमारी बच्ची 6 दिन हो गया, 7वां दिन है आज, 7 दिन हो गया वो आई नहीं है। तो अनुमान यही है कहीं उसको किसी ने कोई कुछ कर नहीं दिया या कुछ वो जिंदा है मुर्दा है, कोई हाल मुझे मिल नहीं रही है। मैं थाना में जाके उसी दिन 29 तारीख को ही शाम को रिपोर्ट करवाया। किस थाने का मामला? अतरैला थाना। तो इसकी शिकायत कहाँ कराया? मैं अतरैला थाना को 29 को शिकायत किया। उसके बाद में आज यहाँ एसपी ऑफिस आया हूँ, एसपी साहब को शिकायत करने के लिए। क्या बोले अभी? 181 में भी मैं कल शिकायत किया हूँ शाम को। एसपी साहब ने बोला ठीक है, मैं इसकी जांच करवाता हूँ, आपकी बच्ची का पता लगवाता हूँ। क्या नाम है आपका? रजनीश पांडे, परिहारनपुरवा से, थाना अतरैला, तहसील जवा। अवैध नशीली सिरप और मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन पर रीवा पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन तस्कर भी रीवा पुलिस को चकमा देकर नशीली कफ सिरप को धड़ल्ले से बेचने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही नशीली कफ सिरप की बिक्री के लिए तस्करों के द्वारा एक नया तरीका निकाला गया है। दरअसल तस्कर नशीली कफ सिरप को पानी की बोतल, एप्पल जूस और कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर बेच रहे हैं, जिससे बिल्कुल भी यह पता नहीं चलता कि यह नशीली कफ सिरप है। लेकिन पुलिस की सूझबूझ के कारण एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो पुलिस को अंधेरे में रखकर लगातार कोल्ड ड्रिंक में नशीली कफ सिरप मिलाकर अवैध तस्करी कर रही थी। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर आरक्षक जावेद की मौजूदगी पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एप्पल के जूस में कोरिक सिरप बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, साथ ही भारी मात्रा में नशीली सिरप बरामद की गई है। दुकान में नहीं छापामारी की गई है। ये पनिया पुल के पास घेराबंदी करके राज अंसारी, जो कि तरहटी का निवासी है, इसके बारे में खबर मिली थी कि ये स्कूटी से ये कप सिरप लेके और बिक्री करने के लिए घूम घूम के बेचता है, आ रहा है। इस सूचना पर उसको घेराबंदी करके और उसके पुल के पास पकड़ा गया
तो तलाशी ली गई तो उसके पास से 27 सीसी ऑनरेस सिरप और बाकी 3 बॉटल 1-1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल, पानी की बोतलें में वही ऑनरेस सिरप अन्य सीसियों से भरा था, पूरी फुल थी वो, प्लस 2 लीटर की एक प्लास्टिक की सीसी थी, उसमें भी पूरा कप सिरप भरा हुआ था, प्लस एप्पी जो एप्पल जूस आता है उसकी 5 सीसियाँ हैं, जिसमें से 250 ml की सीसियाँ हैं, उनमें भी कप सिरप भरा हुआ है, और 3 160 ml की सीसियाँ हैं, उनमें भी कप सिरप भरा हुआ है। मतलब इतना उसके पास कप सिरप पाया गया था। कुछ बिक्री के पैसे हैं 4-5 रुपये वो मिले हैं, तो उसको जब्त किया गया उससे और उसको गिरफ़्तार किया गया है। बाकी पूछताछ की जा रही है। लगभग ये 90 सीसी के आसपास टोटल जोड़ने पर 90 सीसी के आसपास कप सिरप हो रहा है। और ये नया तरीका चूँकि लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ज़िले में जब से आए हैं तब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कप सिरप के ऊपर की गई हैं। तो अब ये नया तरीका ईजाद करके कि बोतलों में भर करके कप सिरप को ला करके बोतलों में भर के और घूम घूम के और एप्पी की सीसी में वहीं पे बेचता था, और लोग बाग बैठ के चाय की दुकानों में वही एप्पी की सीसी से पीते थे। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाता था। जो उसके निश्चित ठिकाने थे, घूम घूम के उसके निश्चित ग्राहक हैं उनको बिक्री करता था। ये इस तरह से इसको पकड़ा गया है। ये भी इसकी पूछताछ की जा रही है। अभी लगातार पकड़े हैं तो कुछ इलाहाबाद तरफ से आने की बात बता रहा है कि इलाहाबाद तरफ से लाते थे, और भी इसके गिरोह में कौन कौन थे और कौन कौन इसको देते थे, ये सारी जानकारी पूछताछ की जा रही है। जो भी जानकारी प्रकाश में आएंगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में चल रहे अवैध मादक पदार्थों में लगाम लगाने के लिए रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर जिले भर में चलाए जा रहे इस अभियान में उन अपराधियों पर लगाम लगना शुरू हो गया है। ताजा मामला सामने आया है रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटौरा बाईपास से, जहां पल्सर मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति कोरेक्स बेच रहे थे। तभी इसकी सूचना विश्वविद्यालय थाने को लगी। मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी ने घेराबंदी कर दी और मौके से दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में 37 शीशी नशीली कफ सिरप एवं पल्सर मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। पकड़े गए आरोपियों से विस्तार से पूछताछ के दौरान शहर के 10 लाख कीमत के लगभग 15 वाहन चोरियों के खुलासा हुआ है, और वाहन चोर गिरोह के एक अन्य सदस्य नीरज सोंधिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मालूम होगा कि थाना विश्वविद्यालय द्वारा के नेतृत्व में सीएसपी साहब, हमारे सीएसपी साहब, नए सीएसपी साहब जो हैं प्रसाद साहब के नेतृत्व में, और थाना प्रभारी समान, इन सभी तीनों लोगों की टीम ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई करी है, जिसमें दो ऐसे आरोपियों को कोरेक्स की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिनके पास से कोरेक्स की 37 शीशियाँ मिली थी। और उसके बाद से उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने पूछताछ में करीब 15 वाहन चोरी करना बताया। 15 वाहनों में जिनकी सूचीबद्ध हमने जानकारी तैयार की है, उन 15 वाहनों में थाना समान के लगभग 7 वाहन है, सिटी कोतवाली का वाहन है, सिविल लाइंस का है, विश्वविद्यालय का और अमैया थाने का। तो कुल 15 वाहनों की जानकारी इन्होंने दी है। 15 वाहनों में 6 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। बाकी वाहनों के लिए टीम भेजी गई है और उनकी भी जब्ती की कार्रवाई चल रही है। और ये पूरे 15 वाहनों के बारे में हमें ऑथेंटिक सूचना मिल गई और पूरे के पूरे 15 वाहन बरामद होंगे, और इसमें कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और मेरे आने के बाद जो है हमारे अधीनस्थ स्टाफ ने जो है सबसे बड़ी बरामदगी की है वाहनों की। रीवा जिले के सुहागी पहाड़ में एलपीजी गैस से भरा टैंकर कल पलटने से भीषण आग लग गई। 8 दमकल को 6 से 7 घंटे तक लगे आग पर काबू पाने के लिए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जब अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से पाउडर का छिड़काव करने वाली फायर ब्रिगेड आई। देर रात 3 बजे तक यह कार्यवाही चली। आग लगने के कारण दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। 10 घंटे बाद वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई, चालक सुरक्षित है, साथ ही अन्य लोगों को भी, आसपास के लोगों को कोई हानि नहीं पहुंची। घटना कारित होने के बाद मौके पर एसडीएम संजीव पांडे, एसडीओपी नवीन दुबे, नायब तहसीलदार अंकित मौर्य सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। आग इतनी तेज थी जिसके कारण आसपास स्थित पेड़ पौधे, झाड़ियों में भी आग लग गई। इसके फैलने की आशंका पर स्थानीय लोग दहशत में थे। बता दें कि चाकघाट की ओर जा रहे एलपीजी गैस टैंकर का ब्रेक फेल हो जाने के कारण टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई।
ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। लगभग 200 फीट ऊंची आग की लपटों को देखकर हर किसी के मन में भी दहशत उत्पन्न हो गई थी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। हाँ, ये सूचना करीब 6 बजे करीब आई थी मेरे पास। एसडीओपी त्योथर द्वारा बताया गया था कि सुहागी में पहाड़ी साइड में एक गैस से भरा, सिलेंडरों से भरा हुआ, उसमें आग लगी है, गंभीर आग लगी हुई है। और प्राथमिक सूचना यह मिली थी कि उसमें किसी ड्राइवर की डेथ भी हो गई है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि इसमें किसी की डेथ नहीं हुई है, सबने अपनी जान बचा ली। लेकिन घटना गंभीर थी। एसडीओपी त्योथर तत्काल सक्रिय हुए और उन्होंने दोनों तरफ लगभग आधा किलोमीटर पहले ही सारी गाड़ियाँ रुकवा दी। जो यात्री वाहन थे उनको जो है गढ़ के रास्ते निकलवाया। साथ ही साथ जो है उन्होंने बुझवाने के लिए टैंकर बुलवाए, लेकिन टैंकर सफिशिएंट नहीं थे। फिर जेपी से कार्बन वाले फायर ब्रिगेड के टैंकर भेजे गए, तो रात को करीब 12:06 पे जाकर आग बुझ पाई। और पूरी घटना में एसडीओपी त्योथर ने वास्तव में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई और उनका और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें गढ़ थाना भी शामिल था, इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी जनता के पक्ष से नहीं होने दी, नुकसान होने दिया। बीते दिनों लापता हुए एक मासूम के घर में उस वक्त मातम छा गया जब वह अचानक घर से नाराज होकर चला गया। एसपी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही इस मामले की जानकारी उनको लगी, तुरंत ही टीम बनाकर उस मासूम को ढूंढने की तफ्तीश शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार मासूम अपने परिवार से ही नाराज होकर घर से निकल गया था, जिसे एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देशन में लापता युवक की तलाश में जुटी पुलिस को साइबर सेल के माध्यम से लापता हुआ मासूम मिला। लोकेशन मिली जिसे थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी अपने स्टाफ के साथ मिलकर 24 घंटे के अंदर गुमशुदा बच्चे को पकड़कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां परिजनों ने अपने लापता मासूम को पाकर खासा उत्साह है। बच्चा परसों अपने मौसा मौसी के पास रहता था, किसी बात से नाराज हुआ, तो नाराज होके डांट फटकार के बाद नाराज होके वो अपनी साइकिल के साथ निकल गया था। तो कल जो है इसकी सूचना अपने को प्राप्त हुई गंभीर कि वो जो है जुगना हाई टोल नाका क्रॉस हुआ है। फिर अचानक से उसने रात में एक फ़ोन किया अपनी माँ को कि मैं अब नहीं आऊँगा, क्योंकि जिस नंबर से फ़ोन किया वो भी अननोन नंबर था, उसका नंबर नहीं था, उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। लेकिन उस नंबर को तत्काल हमारे साइबर सेल के वीरेंद्र सिंह ने ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद फिर सिविल लाइंस की टीम ने जाकर उस लड़के को दस्तयाब कर लिया। लॉकडाउन के समय में जब थिएटर बंद थे, तब आम जनता के बीच वेब सीरीज देखने का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ा। हालांकि ये प्रचलन पहले भी था, लेकिन इस दौरान काफी ज्यादा मात्रा में लोग वेब सीरीज को देखना शुरू कर चुके थे। नई फिल्मों के रिलीज न होने के कारण लोगों ने वेब सीरीज देखना और ज्यादा शुरू कर दिया और उनमें नई वेब सीरीज देखने की जिज्ञासा भी बढ़ी। आज की युवा पीढ़ी एक्टिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बना रही है और इसी का अवसर अब रीवा के युवाओं को भी मिल सकता है। रीवा जिले में वेब सीरीज के ऑडिशन फ्लिज मूवीज चैनल के द्वारा कल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कट्स एंड शेप जिम में किया जा रहा है। इस वेब सीरीज का निर्माण बॉलीवुड के डायरेक्टर तुषार झगड़े और प्रोड्यूसर रोहित तिवारी के प्रोडक्शन हाउस फिल्मी जिला एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें ऑडिशन कर वेब सीरीज में काम करने के लिए युवाओं की तलाश की जा रही है। जिले के अमलाई थाना क्षेत्र में शौच के लिए जा रही नाबालिग के साथ पड़ोस में रहने वाले अधेड़ के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अधेड़ को अमलाई पुलिस ने घटना के चंद घंटों बाद ही हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मामला कायम कर न्यायालय में पेश किया है। अमलाई थाना क्षेत्र के जंगल दफाई की रहने वाली नाबालिग बीते शाम शौच के लिए जा रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाले अधेड़ 50 वर्षीय राकेश कोल लल्ला द्वारा नाबालिग को अकेली देख छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग किसी तरह वहां से भाग निकली और मामले की शिकायत अमलाई थाने में की। नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने राकेश कोल उर्फ लल्ला के खिलाफ 354, 294, 323, 7-8 पास्को एक्ट के तहत मामला कायम कर आरोपित लल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। 2/11/2020 को प्रार्थी अपने घर से डब्बा लेके शौच के लिए जा रही थी, जो पड़ोसी ने उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को चंद घंटे में गिरफ्तार कर किया गया। हाँ, नाबालिग पीड़िता नाबालिग है। आरोपी अधेड़ 50 साल की करीब उम्र है।
बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। शहडोल जिले में कुछ दिन पूर्व जेनब फाउंडेशन के अध्यक्ष ने पर्यावरण को बचाने के लिए तहसीलदार बुढ़ार भरत सोनी व जिला प्रशासन से वंशिका ग्रुप के द्वारा कचर नदी में पुल बनाने को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें तहसीलदार बुढ़ार व थाना प्रभारी बुढ़ार ने जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। पर आज कई दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कहीं ना कहीं यह बात सच साबित हो रही है कि मुरारी के मैनेजमेंट के सामने जिला प्रशासन नतमस्तक है। वहीं कुछ महीने पहले वंशिका ग्रुप की लोड़ी गांव में अवैध उत्खनन करते 2 पोकलेन पकड़ाई थी, पर आज तक उन पोकलेन की मशीनों की कोई जानकारी नहीं लगी। आखिरकार खनिज अमले की मिलीभगत से जगह जगह मशीन लगाकर रेत उत्खनन किया जा रहा है। खनिज अमले को अगर फोन पर जानकारी देना चाहो तो कभी भी खनिज निरीक्षक फोन नहीं उठाते। अब इन सब गतिविधियों के बाद सवाल उठता है कि क्या इन रेत माफियाओं के साथ खनिज अमला का कोई साठगांठ है? आखिरकार कब मुरारी इस मैनेजमेंट का खात्मा होगा? शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। और अभी आपके अवैध उत्खनन को लेकर के अनशन में बैठने की भी तैयारी हो रही थी सर, और जो मर्जात के पास एक पुल बनाया गया है उसके लिए अनशन भी होने वाला था। इस पर क्या कहना सर, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, जो वंशिका ग्रुप है जिसको ज़िले का रेत उत्खनन का ठेका मिला हुआ है, जिसमें से चाका एक उनकी खदान सैंक्शन की गई है, उसी चाका से वो लोग उत्खनन करा रहे हैं। उन्होंने मार्ग कम करने के लिए जो कसेड़ नाला है, जो जिसमें हल्का पानी था उतला, उसमें गिट्टी डाल के रफ्ता जैसा बनाया गया है, जिसकी कंप्लेंट राजस्व विभाग में भी है और माइनिंग विभाग में, जिसकी जांच की जाके तत्काल जैसे ही जांच 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएगी और जो भी वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, इनके द्वारा ग्रामीणों को धमकाया भी जाता है। जहाँ तक मेरे पास अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। अगर मेरे पास ऐसी कोई शिकायत आती तो निश्चित तौर पर मैं सख्त कार्रवाई करूँगा उनके खिलाफ। बिल्कुल भी थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व में भी वंशिका ग्रुप वालों ने कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी, जिस पर हमने मुकदमा कायम करके तत्काल उनकी गिरफ्तारी की गई थी। सर, रात में वंशिका ग्रुप के द्वारा अपना जेसीबी मशीन लगा करके चाका घाट में अवैध उत्खनन आज भी चालू है। आपने ऐसा बताया है तो निश्चित तौर पर आज रात को मैं वहाँ रेड करके अगर ऐसा अवैध उत्खनन पाया गया तो कार्रवाई करूँगा। ठीक। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।